डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 के पहले 2 क्वेश्चन की वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। आपको यहाँ पे 6 पार्ट दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के, इनका आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में हम क्वेश्चन नंबर 2 में डिटेल से बात की है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, यानी किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो ऐसा नंबर होगा जिसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करें जवाब 1 आ जाए। ठीक है, जैसे आपके पास 2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/2 होगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जवाब 1 आ जाएगा। यानी किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल अगर आप ले लेते हैं, यानी जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल से मुराद होता है कि नोमिनेटर को नीचे कर दें, डिनोमिनेटर को ऊपर कर दें, तो वो उसका रेसिप्रोकल होता है। उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे जवाब 1 आ जाएगा, तो वही इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो यहाँ पे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, आयोटा भी साथ है, तो हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 1 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 1 आपके पास जो है 1 प्लस आयोटा आपको नज़र आ रहा है, तो इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1 प्लस आयोटा। यानी 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, वो होगा 1/1 प्लस आयोटा। यानी उसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल से मुराद है, अब इसके नीचे डिनोमिनेटर में आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन डिनोमिनेटर में इसके नीचे 1 होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे पहले भी बात हो चुकी है क्वेश्चन नंबर 2 तक के आयोटा जो है नीचे हमें मंजूर नहीं है, आयोटा नीचे नहीं होना चाहिए। तो इस आयोटा को आपने हर सूरत ख़त्म करना है। उसका तरीकाकार ये होता है कि डिनोमिनेटर इसको रेशनलाइज करते हैं, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट होता है कि यहाँ पे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे साइन चेंज करके 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और साथ डिवाइड भी उसी से करवा देंगे। इसको कहते हैं रेशनलाइज करना। ठीक हो गया। 1 माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस आयोटा, और 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्केयर, ये आ जाएगा माइनस आयोटा का स्केयर। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये काम हम पिछले जो क्वेश्चन है उनमें करते आ रहे हैं। तो अब आपके पास आ जाएगा ये 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस आयोटा ही हो जाएगा। ये 1 का स्केयर 1 माइनस आयोटा स्केयर, तो यानी आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास ये भी जानते हैं कि -1 है, तो -1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा, ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस 1 2, तो 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस आयोटा बाय 2। आयोटा बाय 2 कर लें या ऐसे भी कर लें, 1/2 माइनस 1/2 आयोटा कर लें, यानी आयोटा को साइड पे कर लें, साथ 1 लगा दें। तो ये आपका जो आंसर है, जो भी बुक के लास्ट के ऊपर होगा उसके मुताबिक इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये आपका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है पार्ट नंबर 1 का, वो हमने फाइंड कर लिया है। पार्ट है जी हमारे पास 7 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, तो इसका भी लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7 माइनस 3 आयोटा क्या होगा, 1/7 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। यानी 1 आप ऊपर चला जाएगा और 7 माइनस 3 आयोटा नीचे आ जाएगा। अब अगेन नीचे जो है डिनोमिनेटर में आपके पास है आयोटा वाला सिंबल है, तो इसको ख़त्म करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेंगे। 7 प्लस 3 आयोटा ऊपर भी लिखेंगे और 7 प्लस 3 आयोटा नीचे भी लिखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 इंटू 7 प्लस 3 आयोटा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, 7 का स्केयर माइनस 3 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ जाएगा 7 7 सर 49 माइनस 3 का स्केयर 9 आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 आपने पुट करनी है, तो ये आ जाएगा 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाय 49 माइनस 9 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें।
ठीक है, ये आ जाएगा 7 + 3 आयोटा 49, 9 1 ज़ार 9 माइनस माइनस प्लस, तो ऊपर आ जाएगा 49 में 9 ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 58। ठीक हो गया। 7 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 49 में अगर 9 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास जो है वो 58, तो ये 7/58 और 3/58 आयोटा आ जाएगा। 58 क्योंकि दोनों के नीचे अलग-अलग आप लगा देंगे। 7/58 + 3/58 आयोटा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर सी की जानब चलते हैं। तो सी में आपके पास है जी 10 - 12 आयोटा। 10 - 12 आयोटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 - 12 आयोटा आपके पास होगा 1/10 - 12 आयोटा। ठीक है, पहला काम ये किया। दूसरा काम ये कि आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, तो ऊपर लिखेंगे 10 + 12 आयोटा और इधर भी 10 + 12 आयोटा। माइनस का साइन है, इधर दोनों पॉजिटिव का साइन आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 10 + 12 आयोटा, 10 का स्केयर आ जाएगा माइनस 12 आयोटा का स्केयर आ जाएगा। 10 का स्केयर माइनस 12 आयोटा का स्केयर, तो ये आपके पास आ जाएगा जी। ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 + 12 आयोटा ही आएगा। नीचे आपका 10 का स्केयर 100 माइनस ये आपके पास आएगा 144 आयोटा स्केयर। 12 का स्केयर 144 आयोटा स्केयर, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 + 12 आयोटा 100 माइनस 144 और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट कर दें। ये आपके पास आ जाएगा 10 + 12 आयोटा, नीचे आ जाएगा 100 माइनस माइनस प्लस 144, तो ये आपके पास आ जाएगा 10 + 12 आयोटा, ये आ जाएगा 244। हाँ, 144 में 100 ऐड करेंगे 244 आ जाएगा। तो ये ऊपर आपके पास आ जाएगा 10/244 + 12/244 आयोटा, यानी कि ऊपर 10 और प्लस 12 आयोटा, दोनों के नीचे जो है वो हमने 244 अलग-अलग से लगा दिया। तो ये 2 के ऊपर होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 5, ये 2 के ऊपर होगा तो आपके पास आ जाएगा 122। ठीक है, अब इसको अगर देखते हैं 12 और 144 को 12 और 244 को 244 को करें तो ये 4 पे हो जाता है। ये 4 पे आएगा 61, ये करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास से दोबारा चेक कर लें 244 डिवाइडेड बाय 4 तो 61 नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 5/122 + 3/61 आयोटा। ये आपके पास इस तरह इसका आंसर आ गया है। इसको फर्दर अगर आप सिंपलीफाई कर सकते हो, कटिंग कर सकते हो तो कर सकते हैं, वरना यही इसका जो है वो फाइनल आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। 2/5 - आयोटा, तो ये आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 - आयोटा हो जाएगा आपके पास। ये तो काफ़ी आसान हो जाएगा, 5 - आयोटा ऊपर चला जाएगा और 2 जो है वो नीचे आपके पास इस तरह आ जाएगा। अब देखें नीचे आपके पास जो है वो 5 - आयोटा डिवाइड बाय 2 है, तो अब नीचे जो है डिनोमिनेटर में आपके पास कोई भी आयोटा वाली टर्म नहीं है। ठीक है, तो इसको अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 5/2, यानी 2 दोनों के नीचे 5/2 माइनस 1/2 आयोटा, यानी कि आयोटा साथ भी लिख लें, इधर भी यहाँ आयोटा साइड पे कर दे 1/2 हो जाएगा। तो इसका डिनोमिनेटर वगैरह रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। 5/2 माइनस 1/2 आयोटा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। - आयोटा डिवाइड बाय 2 - 3 आयोटा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ - आयोटा डिवाइड बाय 2 - 3 आयोटा, तो ऊपर आ जाएगा 2 - 3 आयोटा और नीचे आ जाएगा -आयोटा। अब देखें तो डिनोमिनेटर में आपके पास -आयोटा आ गया है। ठीक है, जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हमने उसको सॉल्व करना है। इसमें देखें डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आया था, क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया था, लेकिन यहाँ पे अगर -आयोटा आ गया तो इसका कॉन्जुगेट लेना है। -आयोटा का कॉन्जुगेट आपके पास +आयोटा और ये भी +आयोटा हो जाएगा। ठीक है, -आयोटा इधर प्लस और नीचे भी प्लस लिख देंगे, तो ये आपके पास आयोटा आएगा, मल्टीप्लाई होगा
इसके साथ 2 माइनस 3 आयोटा के साथ आयोटा मल्टीप्लाई होगा और प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो ऊपर आ जाएगा 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1, ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 और नीचे 1 है, लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो आप लिख सकते हैं 3 + 2 आयोटा। 3 पहले लिख लें, 2 आयोटा बाद में कर दें, तो ये इसका जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस तरह आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं a माइनस बी आयोटा, लास्ट पार्ट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a माइनस बी आयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, तो ये आपके पास आएगा 1/a माइनस बी आयोटा आ जाएगा। ठीक है, 1 ऊपर चला जाएगा, a माइनस बी आयोटा नीचे आ जाएगा। इसका कॉन्जुगेट लेंगे a प्लस बी आयोटा और a प्लस बी आयोटा आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, a प्लस बी आयोटा ए स्क्वायर माइनस बी आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा a प्लस बी आयोटा, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर भी आ जाएगा। फिर ऊपर आ जाएगा a प्लस बी आयोटा, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें। फिर आ जाएगा a प्लस बी आयोटा और ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें a प्लस बी आयोटा, a प्लस बी आयोटा नीचे लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वाला ऊपर जो a है इसके नीचे भी आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे जो है आपके पास b, इस साइड पे b है, इसके नीचे भी आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ आयोटा आ जाएगा। तो ये इसका रियल पार्ट होगा, ये इसका इमेजिनरी पार्ट होगा, तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इस तरह आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट। यहाँ पे 6 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए, इनका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने के बाद प्रोडक्ट से मुराद है इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट आपके पास दिया गया है 4। ठीक है, तो लेट्स सपोज इसको हम कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ये जो है अब ये 4 है, 4 में आपको रियल पार्ट दिया गया है, इसमें इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं है। तो इस तरह करना आपने कि इमेजिनरी पार्ट आप 0 आयोटा कर लें फिर। ठीक है, क्योंकि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट करने के लिए इमेजिनरी और रियल पार्ट दोनों होने चाहिए। तो ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। अब इसका कॉन्जुगेट लेना चाह रहे हैं, तो कॉन्जुगेट जब लेंगे तो उसके ऊपर जी के ऊपर जी बाहर आएगा। तो कॉन्जुगेट होता है कि ये वाला साइन चेंज कर दें, ये 0 आयोटा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है, तो जी मल्टीप्लाई बाय जी बार, ये हो जाएगा 4 + 0 आयोटा और 4 माइनस 0 आयोटा। तो a प्लस बी, a माइनस बी लगाएंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 0 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर आपके पास 16 आ जाएगा और 0 आयोटा, 0 को जब भी आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। तो ये आपके पास जो इसका आंसर है वो प्रोडक्ट का वो आपके पास 16 आ जाएगा। तो ये इस तरह आपने पार्ट करने हैं आसान से। आइए बाकी पार्ट भी करते हैं। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। ये जी के बराबर है 1 माइनस आयोटा। ठीक हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, वो होगा जी बार, वो हो जाएगा माइनस का साइन है, इधर आपने प्लस का साइन डाल देना। माइनस का साइन है, इधर प्लस का साइन, यानी आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना आपने। आयोटा वाली टर्म माइनस आयोटा प्लस आयोटा हो जाएगी। तो जी इंटू जी बार, 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। इसको सॉल्व करेंगे, a माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आ जाएगा 2, यानी कि जी इंटू जी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आंसर आएगा। सी पार्ट है, इसमें देखें 7 आयोटा इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है ही नहीं, तो वो रियल पार्ट हम 0 कर लेते हैं। 0 + 7 आयोटा, जी बार आएगा 0 माइनस 7 आयोटा। आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करना है। नेक्स्ट आप करेंगे जी इंटू जी बार
जी आपके पास है 0 प्लस 7 आयोटा और जी बार आपके पास 0 माइनस 7 आयोटा। ए प्लस बी ए माइनस बी 0 का स्केयर माइनस 7 आयोटा का स्केयर 0 माइनस 49 आयोटा स्केयर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 49 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करें तो माइनस माइनस प्लस 49 आ जाएगा जी इंटू जी बार, ये आपके पास 49 आ जाएगा। तो आसान से क्वेश्चन है, उम्मीद आपको समझ आ रहे होंगे, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। डी पार्ट है 6 माइनस 2 आयोटा, ये आपके पास जी 6 माइनस 2 आयोटा, जी बार लेंगे 6 प्लस 2 आयोटा, यानी इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर दिया। इन दोनों की प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 2 आयोटा 6 प्लस 2 आयोटा आ जाएगा 6 का स्केयर माइनस 2 आयोटा का स्केयर आ जाएगा, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 4 आयोटा स्केयर। 36 माइनस 4 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करें 36 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये आ जाएगा जी इंटू जी बार आपके पास आ जाएगा 40। 36 प्लस 4 40। नेक्स्ट सी पार्ट है जी इज इक्वल टू 10 प्लस 9 आयोटा, जी बार प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 प्लस 9 आयोटा 10 माइनस 9 आयोटा, ठीक है। तो अब फार्मूला अप्लाई करें 10 का स्केयर माइनस 9 आयोटा स्केयर, फार्मूला भी लगा लें अदरवाइज़ वैसे भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। यह आ जाएगा 100 माइनस 81 आयोटा स्केयर, 100 माइनस 81 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 माइनस माइनस प्लस 100 प्लस 81, यह आ जाएगा 181 जी इंटू जी बार, तो 181 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है जी एफ पार्ट -4 माइनस 11 आयोटा, तो ये आपके पास जी -4 माइनस 11 आयोटा है तो जी बार आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करके -4 माइनस माइनस प्लस 11 आयोटा हो जाएगा, ठीक हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हैं जी इंटू जी बार, तो जी है -4 माइनस 11 आयोटा और ये आ जाएगा -4 प्लस 11 आयोटा। यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है तो अगेन फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, -4 का स्केयर माइनस 11 आयोटा का स्केयर आप कर लें, ठीक हो गया। -4 16 आ जाएगा, यहाँ पे 11 121 आयोटा स्केयर, तो यह आ जाएगा 16 माइनस 121 आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा जी इंटू जी बार 16 माइनस माइनस प्लस 121, यह आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 137 आ जाएगा जी इंटू जी बार, ठीक है। ये बिल्कुल 137 ही आएगा। तो ये आपका इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गए, सारे के सारे पार्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अब आपने कमेंट्स करना है, कमेंट्स से मुराद ये कि आप वीडियो को लाइक भी करें और जिस तरह की वीडियो, जिस एक्सरसाइज की, जिस चैप्टर की वीडियो चाह रहे हैं वो मुझे कमेंट्स करें, उसकी वीडियो मैं जल्द अपलोड कर दूंगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम मुबशर साइनिंग ऑफ।